हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बात करेंगे कार के ओवरऑल हेल्थ के बारे में और आपके माइलेज के बारे में एंड सम ऑफ द DIY डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ जो आप कर सकते हैं कार के लिए। तो पहले हम बात करते हैं कि कार के इंजन हेल्थ के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जब भी गाड़ी शुरू करते हैं, आपको एक मॉर्निंग में आइडलिंग ज़रूर करनी चाहिए गाड़ी की, जो कि मैनुअल में भी लिखा रहता है। एंड इट हार्डली लास्ट फॉर अराउंड 30-40 मैक्सिमम 50 सेकेंड्स। तो उसमें क्या होता है, गाड़ी 1000 RPM में आ जाती है और सब कूलेंट और जो आपका इंजन ऑयल है, फ्यूल, सब ना गाड़ी में जहाँ जहाँ भी जाना होता है चला जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज थिंग्स। सेकेंड आपका होता है कि पेट्रोल के बारे में आप कोशिश करें कि पेट्रोल गाड़ी के मैनुअल के हिसाब से भरवाएं। आप अगर स्कोडा VW देखेंगे या कोई भी प्रीमियम गाड़ी देखेंगे, उसमें रिकमेंडेड पेट्रोल होता है 95 ऑक्टेन। तो आप 95 ऑक्टेन ही भरवाएं फॉर द इंजन परफॉर्मेंस, जो भी गाड़ी के मैनुअल पे लिखा है। अगर आप लोअर क्वालिटी का जो भी 91-90 ऑक्टेन मार्केट में आता है, वो अगर आप भरवाएंगे तो गाड़ी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आएगी, बिकॉज़ ये इंजन उसी ऑक्टेन के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। और कहीं कहीं लोग आपको बोलते हैं कि आप थोड़ा सा वो पैकेट जो 10-5 रुपये का HP या इंडियन ऑयल पे बिकता है, आप वो डलवा लीजिए इंजन। आपको डीजल में तो बहुत रिकमेंड करते हैं, तो वो चीज़ें आप डलवा सकते हैं डीजल इंजन में, बट पेट्रोल इंजन में आप 95 ऑक्टेन ही फॉलो करें। और तीसरी चीज़ है रिज़र्व के बारे में। रिज़र्व गाड़ी का आप ना लगने दें, बिकॉज़ क्या होता है, ओवर टाइम डेब्रीज एंड थोड़ा सा कचरा फ्यूल टैंक के नीचे हो जाता है। और जो भी मोटर होती है ना, जो फ्यूल खींच के आपके इंजन में या जहाँ भी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँचाती हैं, तो वो मोटर भी चौक होने का वो रहता है, उसकी परफॉर्मेंस। और दूसरी चीज़, आपका जो फ्यूल फिल्टर है वहाँ भी चौक होने का डर रहता है। तो बिल्कुल भी ऐसे मत चलाइए कि 500 रुपये का तेल भरवाओ, 400 रुपये का, 300 रुपये का। उससे क्या होता है कि उस मोटर पे बहुत जोर पड़ता है एंड वो मोटर बहुत एक्सपेंसिव होती है। और जो भी आप जो भी कचरा उठेगा उससे ऑयल फिल्टर भी आपका ब्लॉक हो सकता है। तो प्लीज़ रिज़र्व ना लगने दें। जब भी आपका रिज़र्व की लाइट आए, आप तभी के तभी तेल भरवाएं, या रिज़र्व लगने से पहले तेल भरवा लें। जो चौथी चीज़ है वो है एनुअल सर्विस। लोग बोलते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाई है पिछले 10 साल में, सो मेरे को थोड़ी सी थोड़ा एक्सपीरियंस है जर्मन कार्स मेंटेन करने का। तो मैं बोलूँगा कि एनुअल सर्विस तो होती है, जो कि मारुति वगैरह सब में 7-8 हज़ार होती है, बट जर्मन कार्स में 15,000 पे आपकी एनुअल सर्विस होती है। तो एनुअल सर्विस एनुअली होती है, नो डाउट। और एनुअल सर्विस होनी चाहिए, 15,000 हो या 1,000 किलोमीटर हो। साल भर में इंजन ऑयल ख़राब हो जाता है, चाहे वो यूज़ करो या आप ना करो, उसमें स्लज जम जाता है इंजन में। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है, कितने भी किलोमीटर चले, 1 साल में ज़रूर करनी है। अनदर टिप, जब भी आपकी गाड़ी 6-7 किलोमीटर चल जाए, आपको एक इंजन का चेकअप ज़रूर कराना चाहिए सर्विस सेंटर में जाके। किसी भी काम से चले जाओ यार, 100 चीज़ें होती हैं गाड़ी का, तो आप वहाँ पे जाके आप एक बार ज़रूर गाड़ी का इंस्पेक्शन कराएं। कूलेंट लेवल, इंजन ऑयल लेवल और आपका ब्रेक फ्लूइड वगैरह सब चीज़ आप एक बार ज़रूर चेक कराएं। सो दैट्स अ रिकमेंडेड वन। जब भी, और इस दौरान जब भी आप सर्विस सेंटर में जाते हैं, तो आप लोगों को अपना जो एयर फिल्टर है वो कि आपके ये नोस्ट्रिल्स की तरह होता है गाड़ी का, राइट? तो गाड़ी का एयर फिल्टर आपकी इंजन परफॉर्मेंस पे भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है अगर वो सही नहीं है। तो एयर फिल्टर ज़्यादा महंगा नहीं आता, अंडर 500 आता है, और मारुति में तो अंडर 300 भी आ जाता होगा। तो आप ये अगर साल में ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया चलेगी एंड देयर विल बी नो परफॉर्मेंस इशू, और इंजन हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बिकॉज सी कार्स आर एक्सपेंसिव। आप आजकल सब एक्सपेंसिव कार ही लेते हैं मोस्टली, बिकॉज थोड़ा सा जो यंग जनरेशन है इंडिया की, उनके पास डिस्पोजेबल इनकम है एंड नॉट डिस्पोजेबल इनकम। आजकल लोग कार्स को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगे एंड दे प्रीफर टू ट्रैवल इन देयर ओन कार्स। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म। ये चीज़ों पे आपको फोकस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं माइलेज के बारे में, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो कार माइलेज आप कैसे बढ़ा सकते हैं? पहली चीज़,
आप अपना टायर प्रेशर मेंटेन करके रखें। अगर आप अकेले चलते हैं गाड़ी में तो आप आगे 33 पीछे 32 PSI भरवा सकते हैं। 33 आगे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आगे इंजन होता है, थोड़ा सा भारी होती है गाड़ी। और अगर आप 2 लोग चलते हैं तो यू कैन गो फॉर 34 33। अगर आप लोग 4 लोग चलते हैं विद सम लगेज तो 35 चारों टायर में, या 36 आगे भरवा लीजिए, 35 पीछे भरवा लीजिए। तो इट ऑल डिपेंड्स। 35 भी चारों में भरवा सकते हो जस्ट टू बी स्टैंडर्ड और नॉट टू इरिटेट दी जो भी आपकी गाड़ी में हवा पड़ता है, क्योंकि सब बहुत जल्दी में होते हैं। सो 35 इन ऑल टायर्स इज़ फाइन, बट इफ़ यू आर ओनली 2 पीपल जस्ट गो फॉर 33 एंड 32। और अगर आप बहुत ज़्यादा लगेज वगैरह भी है तो आई थिंक दैट्स फाइन। 33 एंड 32 इज़ फाइन फॉर एनी कार। तो अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपका एक्सेलरेशन एंड ब्रेकिंग। आप बहुत जल्दी एक्सेलरेट करेंगे, ब्रेक करेंगे तो इसमें क्या होता है, RPM बहुत ऊपर जाते हैं, डाउन आते हैं, और ब्रेक पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, जो कि एक अलग ही टॉपिक है। ब्रेक के ऊपर हम कभी बात करेंगे, बट बहुत ही क्विकली हम बात कर लेते हैं कि ब्रेक्स आप के कम से कम यूज़ करें कार में। और जब भी आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, मेनली माउंटेन्स में, तो ब्रेक का कम से कम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ वो हीट अप हो जाते हैं एंड आपका ब्रेक फेल हो सकते हैं। तो ब्रेक ऐसा नहीं है कि एक पैर आपका ब्रेक पे रखा है और एक एक्सीलेटर पे पहाड़ों में या फिर लॉन्ग ड्राइव्स में। तो लॉन्ग ड्राइव में भी आप ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें। आपको पता है कि एक डिस्टेंस मेरे को इतने स्पीड मेंटेन कर रहा है, सामने कोई ऑब्स्टिकल है या कोई ट्रक खड़ा है या कोई फाटक आ गया है, तो आप पहले से ही स्पीड कम करना शुरू कर दें विद दी हेल्प ऑफ दी यू नो जो आपका स्पीड वाला फुट होता है। तो आप पहले से ही, ऐसा नहीं कि आप 80 पे जा रहे हैं और एकदम से जाके ब्रेक मारेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली आपका ब्रेक पे फ़र्क पड़ता है। तो इससे भी आपका माइलेज इम्पैक्ट होता है। आप एक्सेलरेट करते हैं, ब्रेक करते हैं। थर्ड वन इज़ रिवाइविंग द इंजन। सो आप बहुत ज़्यादा रेव करते हैं इंजन को, लाइक आई सेड, कि आप बिल्कुल पास जाके ब्रेक ना मारें और एकदम से गाड़ी को पिकअप ना दें। तो अगर आप लोकल में भी चला रहे हैं तब भी ढंग से चलाइए, और लॉन्ग रूट पे तो आपको माइलेज मेंटेन करने के लिए बड़े प्यार से चलाओ गाड़ी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार। पूरी ओवरऑल ट्रिप में आपको 10 से 15 मिनट का फ़र्क पड़ता है। और जो भी गाड़ी रेव करती है, स्पीड करती है हाईवेज पे, राइट, वो आगे जाके टोल पे मिल ही जाती हैं। सब टोल पे आजकल जाम लगा रहता है। सो आप लोग आराम से गाड़ी चलाएं, अपनी गाड़ी की माइलेज का भी ध्यान रखें, इंजन की हेल्थ का भी ध्यान रखें, एंड ओवरऑल जो भी आपके साथ फैमिली मेम्बर है उनके कंफर्ट एंड सेफ्टी का भी ध्यान रखें। ऑल राइट, तो नेक्स्ट इज़ AC। जब आप गाड़ी का चलाते हैं इन सिटी ड्राइव, बहुत ज़्यादा फ्यूल का कंजप्शन होता है, और लॉन्ग ड्राइव पे इतना फ़र्क नहीं दिखता, बट फ़र्क वहाँ भी होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि AC नहीं चलाना है, बट आप लोग रेव ना करें गाड़ी और फटाफट एक्सीलरेट ना करें। बट AC इज़ अनदर फैक्टर जो कि माइलेज को डाउन करता है। अगर मौसम अच्छा है, लाइक बेंगलोर, आपका मौसम हमेशा अच्छा होता है यूजुअली, तो आप या पहाड़ों में जब भी आप गाड़ी चलाएं तो टेक द फ्रेश एयर, थोड़ा विंडोज़ डाउन करके, एंड एंजॉय द वेदर। बाहर की अच्छी फ्रेश हवा लें, उससे क्या होगा, आपकी माइलेज भी बढ़ेगी और इंजन पे लोड भी नहीं पड़ेगा, राइट। तो लॉन्ग ड्राइव्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू कैन यूज़ योर AC, बट लोकल में AC यूज़ करें, बिकॉज़ आपको पता है कितनी गर्मी होती है। बट वो एक फैक्टर है कि जिससे माइलेज डाउन होता है। और बेसिकली आप जब AC बहुत धीरे चलाते हैं तो उससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बिकॉज़ समटाइम वी से कि फ़ैन की स्पीड होती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना आप इसको ये AC का टेम्परेचर रख रहे हैं। सो सारे फैक्टर होते हैं, जस्ट ट्राई आउट किससे कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क करती है गाड़ी में। लास्ट वन इस कार सर्विस। वही मैंने आपको बोला था, एनुअल सर्विस होती है, बट बीच में 6-7 हज़ार में आपको एयर फिल्टर चेंज करा लेना चाहिए। 400-500 रुपये का आता है। उससे गाड़ी की इंजन की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। AC फिल्टर आपको क्लीन कराना चाहिए, उससे आपकी कूलिंग अच्छी होती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। नाउ हम बात करते हैं DIY के बारे में, डू इट बाय योरसेल्फ। आप घर में क्या कर सकते हैं? आपको पता है बेंगलोर और कोई भी स्टेट है, वहाँ पे मॉनसून आता है, राइट, बट बेंगलोर में ज़्यादा बारिश होती है, हैदराबाद साइड। तो वाइपर का आप ध्यान रखें, आपको टाइम पे चेंज कराना है। बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आनी चाहिए आपके विंडशील्ड पे उसके घिस होने की। और दूसरी चीज़, आपको वाइपर फ्लूइड डालना चाहिए स्टार्ट ऑफ द सीज़न में। उसमें क्या करो, आप जब भी वो खाली और डाल दीजिए। इससे क्या होगा, आपका
जो फ्लूइड है वो रीयूज सा होता रहेगा। इट्स नॉट लाइक एक बार भर दिया उसको पूरा ख़त्म होने दो, उसको फिल भी करते रहो, जिससे कि आपका थोड़ा सा इकोनॉमी आ जाएगी, आपको बार बार फ्लूइड खरीद के डालने की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड चीज़ होती है कूलेंट आप चेक कर सकते हैं, उसके मार्क होते हैं, और वो उस मार्क तक है तो ठीक है, उससे नीचे है तो जस्ट गो टू द सर्विस सेंटर, गेट इट फिल्ड। पानी मत डालें, आप कूलेंट ही डलवाएं। लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, पानी का कोई वाटर इज़ नॉट हेल्पफुल, वो आपको पता है कितनी जल्दी पानी गर्म हो जाता है, तो कूलेंट ही डलवाएं। आई वोंट रिकमेंड कि आप पानी डलवाएं। अगर सर्विस सेंटर भी पानी डालता है तो उसे बोलो आई विल पे, आप कूलेंट डालो। सो सेकंड लास्ट इज़ इंजन ऑयल का आप ध्यान रखें। अगर आपको, आजकल तो सारी गाड़ी बहुत ज़्यादा टेकी हैं तो उसमें इंजन ऑयल की लाइट आ जाती है, बट आप थोड़ा सा इस स्टिक से भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्टिक में सारे मार्क होते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम पे आपका होना चाहिए, उससे थोड़ा भी नीचे है तो गेट इट फिल्ड बाय द सर्विस सेंटर, और या फिर अपने आप बाय करके थोड़ा सा हाफ लीटर, हमेशा हाफ लीटर से शुरू करें। हाफ लीटर में अगर बात बन गई है तो आप उसको छोड़ दें, अगर हाफ लीटर से बात नहीं बनती है तो आप थोड़ा सा और डाल दें और फिर 1 लीटर तक जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको टिप्स हैं। और एसी फिल्टर का मैंने आपको बता ही दिया है, आपको ज़रूर उसको चेक कराना चाहिए, कहीं भी चेक करा लो, आजकल तो सब जगह बहुत सारे शोरूम होते हैं। तो जब भी आपको एसी थोड़ा सा इनफेक्टिव लगता है तो गो फॉर एसी हेल्थ चेकअप, और उससे आपका मतलब कूलिंग भी अच्छी रहेगी, और हर चीज़ पे देखो, हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। फ़ैन को भी बहुत दम लगेगा हवा फेंकने में, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक लास्ट टिप, हमेशा अपनी कार क्लीन रखें, अंदर से बहुत गंदी ना रखें। लोग मैंने देखे हैं, आई नो पीपल, कि वो लोग गाड़ी बहुत गंदी रखते हैं अंदर से, ऊपर से आपको साफ़ मिलेगी बट कारपेट वगैरह बिल्कुल धूल में। तो क्या होता है, जब भी आप पैर मूव करेंगे, कुछ भी करेंगे ना, उठ के सारा एसी के अंदर जाता है, उठ के सारी धूल। तो बाहर से तो आपका बेचारा एसी स्ट्रगल करता ही है सारे दिन जब आप रोड्स पे रहते हैं, अंदर भी गंदगी होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आप एक चीज़ और कर सकते हैं DIY में, जो भी आपके साइड मिरर है उस पर आप फिल्म लगा सकते हैं मॉनसून में। उसमें अगर बारिश पड़ती है तो वो ड्रॉप्स नीचे आ जाती हैं, राइट। और थोड़े से फ्लूइड भी आते हैं जो आपका विंडशील्ड और ग्लासेस पे लगा सकते हैं, वो भी पानी को नहीं टिकने देते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ है, अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा रैट्स हैं तो आपके मार्केट में 3M के स्प्रे आते हैं रैट्स के लिए। अपने एक बार इंजन पूरी गाड़ी धोइए, इंजन पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके आप पानी डालें, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड टायर प्रेशर, वो कॉन्सेंट्रेटेड वाटर प्रेशर नहीं देना है। तो आप ऐसे ऐसे करके, या फिर आप प्रोफेशनल से धुलवा लीजिए। उसके बाद 3M का आप रैट वाला जो स्प्रे है वो वायर्स पे मारें, ऐसे नहीं कि आप पूरा एक ही जगह दबा कर, वो भी बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं पड़ता, उसको फैला के मारना है। सो दी स्प्रे शुड स्प्रेड एवरीवेयर। तो पहले आप थोड़ा सा वायर्स पे मारें, क्योंकि वायर्स ही काटते हैं रैट्स वगैरह, और फिर आप थोड़ा सा इंजन के ऊपर मार सकते हैं, जो भी ऊपर जो कवर होता है, और कोशिश करें बिल्कुल धीरे धीरे मारना है। और आपको एक दिन तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है, लेट दैट ड्राई, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। और एक चीज़ और, चूहे अंदर से टायर के ऊपर से भी चढ़ते हैं, तो टायर के जो ऊपर आपका वो होता है प्लास्टिक होती है, तो उस पर भी आप क्लीन करवा के मार सकते हैं। और जहाँ भी एंट्री होने का, मतलब जहाँ भी आपको लगे आप मार सकते हैं, बट कॉन्सेंट्रेटेड नहीं मारना है। अगर वो कोई भी वहाँ पे इंजन का पार्ट है, इंजन का वायर है, कोई भी कंपोनेंट है, उस पर कॉन्सेंट्रेटेड आपको ऐसे करके स्प्रेड करके मारना है। और एक दिन तक गाड़ी स्टार्ट मत करो, और उसके बाद ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट कब तक? आप ये हर 6 महीने में आपको रिपीट करना पड़ेगा, साल में 2 बार। और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और आप इकोनॉमिकल है, क्योंकि अगर एक भी वायर कटा, मैंने केसेस देखे हैं स्कोडा VW में कि किसी चूहे ने सारी अंदर से इंपॉर्टेंट वायर काट दी, और उस बंदे की वायर 1,10,000 रुपये की चेंज हुई थी, जो कि इंश्योरेंस भी कवर नहीं करता है। इंश्योरेंस का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। इंश्योरेंस पे एक अलग वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, वी कवर्ड 3 थिंग्स टुडे। आपका DIY क्या कर सकते हैं, आपका इंजन हेल्थ, और आपका फ्यूल इकोनॉमी कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट। हैप्पी वीकेंड, टुडे इज संडे, सो एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। थैंक यू, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, इट रियली मोटिवेट्स me to get
दिस काइंड ऑफ कंटेंट। गाड़ी का तो सब लोग रिव्यू देते हैं, राइट? सो वो भी हम करेंगे, बट ये भी थोड़ी सी टिप्स होनी चाहिए फॉर द पीपल यू नो हु बॉट द कार यू नो रिसेंटली, और जो कार का जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो इन चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए। बट मेरे को पता है बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी देख रहे हैं, तो यू कैन पुट द कमेंट्स एंड टेल मी कि मैंने क्या मिस किया, एंड उसका ध्यान रखेंगे आगे से। थैंक यू एंड एंजॉय रेस्ट ऑफ द डे।